बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल किचन विद आयशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार शकरकंदी। आज मैं आपको बताऊंगी कि शकरकंदी को बनाने का सही तरीका क्या होता है, क्या हम ऐसा करेंगे जिससे हमारी शकरकंदी बहुत ही ज़्यादा मीठी और खस्ता बनेगी, और कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो नॉर्मली घर में बनाते हुए लोग कर जाते हैं। और सबसे अहम बात वो ये है कि हमने इसको धोना कैसे है। ठीक है, मैंने ली है यहाँ पे बिल्कुल ही फ्रेश 1 किलो शकरकंदी, और आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितनी ज़्यादा मट्टी है। अगर आप इसे डायरेक्ट नल के नीचे रखेंगे तो ये टैप के नीचे रखेंगे तो पानी भी ज़ाया होगा और ये अच्छी तरह से वॉश भी नहीं होगी। ठीक है, इसको वॉश करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम शामिल करेंगे पानी। पानी हमने इसमें ज़्यादा सा शामिल करना है जिसमें शकरकंदी अच्छी तरह से डिप हो जाए, और फिर हम इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह से रख देंगे ताकि जो इसके ऊपर मट्टी है वो सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि पानी की कंडीशन कुछ इस तरह से है, गंदा हो चुका है, मैला हो चुका है, और जो शकरकंदी के ऊपर मट्टी लगी हुई थी वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। ये आसानी से वॉश हो जाएगी क्योंकि मट्टी जो है वो सॉफ्ट हो चुकी थी। इस वजह से शकरकंदी को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, लेकिन आपको पता है कि जो ये वाला पार्ट है ना, ये अच्छी तरह से साफ़ नहीं होता। हम इसे छुरी की मदद से कट कर लेंगे दोनों साइड से। और अगर इस दौरान आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। और जिससे पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकिल्लाह। शकरकंदी की मैंने साइड अच्छी तरह से कट कर ली है। अब हमने इसको पकाना कैसे है, एक खूबसूरत सी कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम शामिल करेंगे साफ़ की हुई शकरकंदी। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ कप पानी। पानी हमने इसमें ज़्यादा भी शामिल नहीं करना क्योंकि शकरकंदी को हमने स्टीम करना है, बॉयल नहीं करना। कवर करके हम इसे पहले 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जो इसमें हमने पानी शामिल किया है वो स्टीम बन जाए, यानी भाप बन जाए। 5 मिनट के बाद हम फ्लेम को बिल्कुल दम वाला कर देंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे दम वाली आंच पर पकाएंगे। टोटल मुझे इसे पकाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद हम इसका कवर हटाएंगे, और ये देखें जी कितनी अच्छी तरह से हमारी जो शकरकंदी है स्टीम हो चुकी है। इसका जो छिलका है उसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि ड्राई है, यानी इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है। अच्छी तरह से हम इसका छिलका रिमूव करके इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे मर्ज़ी कट कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे जी चाट मसाला। अब इस शकरकंदी के टेस्ट को मज़ीद खट्टा मीठा सा करने के लिए इसके ऊपर निचोड़ेंगे हम माल्टा। आप चाहें तो आप इसकी जगह लीमू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लीमू को भी निचोड़ सकते हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारी खट्टी मीठी सी शकरकंदी बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी आज की ये इजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। आपके कमेंट मुझे हिम्मत देते हैं मज़ीद और अच्छा काम करने की। और मेरे चैनल किचन विद आयशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।